तो ये तैयारी की तस्वीर है, शिकस्त देने की तैयारी। और पहले भी हम 4 बार शिकस्त दे चुके हैं पाकिस्तान को। जरा आपको बताते हैं, 1947 से 48 के बीच पाकिस्तान हारा था। तब कश्मीर को लेकर ही मुद्दा गरमाया था, जिसके बाद हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी थी। पाकिस्तान की जो सेना कबीलियों के साथ आ गई थी अटैक करने, और तब भारत ने मदद की थी हरी सिंह की, उस समय के जो कश्मीर के राजा थे, और तब कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था। 1965 की बात करें, तब भी पाकिस्तान को शिकस्त भारत ने दी है। और जब हम उस समय अटैक कर रहे थे तो हम लाहौर तक पहुंच गए थे। आप सोचिए, लाहौर तक पहुंचना बताता है कि भारत की सेना 1965 में भी कितनी शक्तिशाली थी। 1971 में तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। बांग्लादेश जो अभी अस्तित्व में है वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारतीय सेना ने, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर, सरेंडर करवाया था। और तब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, पूरे दुनिया के सामने बेइज्जती हुई थी, जलील हुआ था। 1999 में कारगिल में भी पाकिस्तान को जमकर पीटा था भारतीय सेना ने। और विजय दिवस आज भी हम 1999 के कारगिल युद्ध में जिस तरह से हमने फतह की थी उसकी याद में हम मनाते हैं। और अब वो तारीख है 2025, जब जंग के मुहाने पर हम खड़े, और जिस तरह से मुस्तैदी आपको इस तस्वीर में दिख रही है ना भारतीय जवानों की, ऐसी ही मुस्तैदी के साथ भारतीय जवान तैयार हैं। तो जब हम तैयारी की बात कर रहे हैं, तो तैयारी बड़ी, जवान तैयार है, सेना तैयार है, पूरी जो हमारी लीडरशिप है वो तैयार है। और अब आप समझिए कि वक्त हो गया है कि हम और आप भी तैयार हो जाएं, क्योंकि जब रण छिड़ेगा तो जनता को भी उतनी ही तैयारी रखनी होगी। और यही वजह है कि मॉक ड्रिल कराई जा रही है, और अलग अलग जगहों पर जनता खुद भागीदारी दिखाते हुए सतर्क और चौकन्नी नजर आ रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको डिटेल दे रहे हैं। आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने तैयारी शुरू कर दी है। हर भारतीय चाहता है कि इस बार आतंकी आकाओं का फाइनल हिसाब हो। सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए गृह मंत्रालय ने देश के 244 जिलों में हमले से निपटने के लिए मॉक ड्रिल के निर्देश दिए हैं। मॉक ड्रिल की तारीख 7 मई रखी गई है, लेकिन ड्रिल की तैयारी में दिख रहा जोश बता रहा है कि हर भारतीय अपनी सेना के साथ खड़ा है, और जंग होने पर कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन को जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने नाक में दम कर दिया। बेसहारा मासूमों की, कई हमारी बहनों के सुहाग उजाड़ दिए हैं, कई मासूम बच्चों को अपने पिता का छाया छीन लिया है। पाकिस्तान का अंत होना चाहिए। लोग ने, मुस्लिम समाज ने अभी कलेक्टर महोदय को आवेदन भी दिया था कि पाकिस्तान सेना को जो फ्री हैंड दिया है, और मुस्लिम भाइयों को भी फ्री हैंड दे भोपाल के। हम अपना पाकिस्तान का सीना चीर के पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करने की कुव्वत रखते हैं। जंग की तैयारी को लेकर भोपाल ही नहीं, घाटी का जोश भी हाई है, क्योंकि दहशतगर्दों ने धर्म पूछकर जो नरसंहार किया, उसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर का ही हुआ है। ऐसे में कश्मीर का बच्चा बच्चा इस सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल में शामिल हो रहा है। जंग के दौरान अपने बचाव का गुर सीख रहा है। किस तरह से आप लोग मिलकर जो है यहाँ तैयारी कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो हम जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं हमेशा तैयार रहते हैं, और हमें एक एक्सपीरियंस है कि कैसे जब पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर वायलेशन होती है, जब उसकी तरफ से अकारण गोलाबारी होती है, तो उसका हमें कैसे सामना करना है। इस किस्म के जो प्रिकॉशन है वो ये हमारा दायित्व भी है, और हमें इसके प्रति हम वेल प्रिपेयर हैं। बेटा, क्या बताया गया है सर की तरफ से आपको? सर जी कह रहे जब फायरिंग होती है तो डेस्क के नीचे बढ़ जाना है। तो जब आप डेस्क के नीचे, मतलब ये आप बाकियों को भी सिखाएंगे घर पे जाकर? जय सर। आपको, आप जो हैं, आप यहाँ पे बैठ गए, क्या बोला था सर ने? सर ने बोला था कि भला कि ना, जब भी फायरिंग होए तो डेस्क के नीचे छुप करना है। जंग बढ़ी तो एयर स्ट्राइक का खतरा भी बढ़ेगा, जिसको देखते हुए बॉर्डर एरिया ही नहीं, उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्यों के कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी लखनऊ में आज ही मॉक ड्रिल की तैयारी की गई, और जंग के दौरान बचाव कार्य की ट्रेनिंग दी गई।
सर क्या क्या बेसिक एक्शंस हैं आज के? देखिए, ये एक हवाई हमले का काल्पनिक यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं बम गिरने के बाद। उन घायलों को कैसे, हमारे पास कोई संसाधन नहीं, हमारे पास स्ट्रेचर नहीं, कोई भी चीज़ है नहीं, तो कैसे हम इमरजेंसी मेथड के माध्यम से उन घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा सके, उसका यहाँ पर अभ्यास हो रहा है। कल पूरे देश के निर्धारित जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। उससे पहले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर जरूरी निर्देश दे रहे हैं। यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। किसी पोटेंशियल एयर रेड से बचने के लिए मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इस मॉक ड्रिल के अंदर जो एयर सायरन्स होते हैं वो एयर सायरन्स बजाए जाएंगे तथा उसके बाद में जो जनरल पब्लिक है, आम जनता को ये बताया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा कि एयर सायरन बजने के ऊपर क्या अपने को करना है। आतंकिस्तान से निपटने के लिए भारतीय सेना जितनी तैयार है, उतनी ही तैयारी हर भारतीय कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ सब्र का बांध टूट चुका है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आतंकी आकाओं के खिलाफ गुस्सा है। ऐसे में देश चाहता है कि आतंकिस्तान को इस बार वो सबक सिखाया जाए कि भारत की तरफ देखने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सबक तो ऐसा सिखाया जाएगा कि पुश्ते याद रखेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर ले हैं, जहां बताएं पीओके के शरणार्थियों ने घर वापसी मार्च निकाला है। 11 मई को जम्मू से ये मार्च निकालने की बात है। कहा जा रहा है कि पीओके शरणार्थी 11 मई को मार्च निकालेंगे और जम्मू से पीओके के चंबा सेक्टर की ओर ये मार्च करेंगे। घर वापसी पीओके चलो मार्च का नाम तय किया गया है। ये वो शरणार्थी हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के, जो मार्च अब निकालने वाले हैं। मार्च निकालकर इनकी तरफ से भी ऐलान हो रहा है कि पीओके अब वापस चाहिए। एक तरह से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। हमारे तमाम सहयोगी हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। पहलगाम से हमारे साथ सुमित चौधरी जुड़े हुए हैं, जतिन श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, अनामिका श्रीनगर से जुड़ी हुई है, विवेक हमारे साथ अमृतसर से जुड़े हुए हैं। लेकिन जतिन, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। पीओके के जो शरणार्थी हैं वो मार्च निकाल रहे। पीओके से भी हमने आवाजें सुनी है जहां वो कह रहे हैं कि हम भारत का साथ देंगे, और शरणार्थी भी यही कह रहे हैं कि पीओके अब वापस चाहिए। बिल्कुल, देखिए 11 तारीख को ये मार्च जो है वो जम्मू से शुरू होगा और इन लोगों की गुहार सिर्फ इसी बात को लेकर कि वो पीओके में जहां पर उनका घर था वहां पर वो लोग वापस जाना चाहते हैं। और लगातार पीओके की तस्वीर इससे पहले भी सामने आती रही कि वहां पर लोग किस तरीके से परेशान हैं। लेकिन आज जो जम्मू के लोग जो मार्च निकालने की बात सोच रहे हैं, वो क्यों सोच रहे हैं? वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज पर उनको भरोसा है। उनको ये उम्मीद है कि कुछ बड़ा भारतीय जो एजेंसीज है वो करने वाली है। और यही कारण है कि लोगों में उम्मीद इस कदर बढ़ी कि वो अपने घर वापसी की ओर सोच रहे हैं, अपने घर वापसी का जो प्लान है वो कर रहे हैं। 11 तारीख को ये मार्च जो है संभवतः निकलेगा। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है कि पैदल चल के वो लोग जाएंगे और उसके बाद पीओके में जहां पर उनका घर है वहां पर जाने का उन लोगों का प्लान है। आपके पास एक और बड़ी खबर मिल रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले में ब्लास्ट हुआ है। पाकिस्तानी सेना के 5 जवानों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। आईडी धमाके में पाकिस्तानी सेना के 6 जवान घायल हैं। ये देखिए, जो एक और मोर्चा पाकिस्तान के लिए खुला हुआ है, वहां से यह बड़ा अपडेट मिल रहा है। आईडी धमाका हुआ है जिसमें पाकिस्तानी सेना के 6 जवान घायल हो गए हैं।